हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से। चैप्टर लिया हमने सर्कल्स। एक बहुत ही हॉट लेवल का क्वेश्चन लिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं एबीसीडी अपने लिए। तो देखिए फटाफट से बनाएंगे। आप इसको पेंसिल स्केल से बनाना एग्जाम के अंदर। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अ लाइन थ्रू सी परपेंडिकुलर टू ए सी। सी से एक ऐसी लाइन डालिए जो AC के परपेंडिकुलर हो जाए। तो पहले एक AC डाल लेते हैं। C से एक ऐसी लाइन डालिए जो इस AC के परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखा ना जरा, मैं C से एक ऐसी लाइन डालू जो C से पास कर रही हो कुछ इस तरह की, जो AC के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। फिर क्या कहते हैं, विच मीट AB प्रोड्यूस्ड एट X। ध्यान रखना, A से B जाना है, मतलब A से स्टार्ट करते हुए B को एक्सटेंड करना है और X पर वो इंटरसेक्ट करे। A से स्टार्ट करना है, B को एक्सटेंड करना है और वो लाइन फिर X पे जाके इंटरसेक्ट करे। उसी तरह से A से स्टार्ट करते हुए D को एक्सटेंड करना है, A से स्टार्ट करते हुए D को एक्सटेंड करना है, जो उस लाइन को कहां पर इंटरसेक्ट करे प्रोड्यूस करने पर, Y पर। ऐसा कुछ फिगर है अपने पास, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एक रेक्टेंगल ABCD पॉइंट C से पास करती हुई ऐसी लाइन जो AC के परपेंडिकुलर हो जाए, AB को आगे बढ़ाने पर X पर इंटरसेक्ट करे, AD को आगे बढ़ाने पर Y पर इंटरसेक्ट करे। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स DBXY, D और B, पक्की बात है ये भी जोड़ना पड़ेगा फिर तो पहले जोड़ के दिखाता हूं। ये जुड़ गया। DBXY आर कॉन्साइक्लिक। अब ये कॉन्साइक्लिक क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दिया जाए तो उसे कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल किस तरह से बन रहा है, एक मैं आपको रफ फिगर बना के दिखाता हूं साइड में। जैसे हमने लिया इसको B, ये D, ये Y और ये X। तो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी ऑपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। इसको भी आप सम करके 180 प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं Y प्लस B, मतलब मैं ये वाले दोनों एंगल का सम 180 प्रूफ करके दिखाऊंगा। 180 प्रूव हो जाएगा, ये कॉन्साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मुश्किल है, तो जैसे जैसे मैं स्टेप चल रहा हूं आप बिल्कुल वैसे ही स्टेप चलिएगा और बिल्कुल साइक्लिक तरीके से एक एक स्टेप आपको याद आता रहेगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। वरना किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आंसर नहीं आ पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। काफी टफ लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे मानिए 1, इसे मानिए 2, इसे मानिए 3 और इसे मानिए 4। मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 का वैल्यू सबसे पहले लेके आऊंगा। इसी तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना। मैंने क्या किया, लेट एंगल 1 उसको x लेट ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय सॉल्व करके दिखाऊंगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 को मैंने x लेट ले लिया। अब एंगल 1 को x लेट ले लिया तो मैं आपसे कहूं कि भाई एंगल 2 कैसे निकालूं फिर मैं। तो देखो, क्या AC परपेंडिकुलर है XY के, बिल्कुल है। तो चेक करो, क्या ये पूरा हिस्सा 90 डिग्री हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या डालोगे, AC परपेंडिकुलर XY जो कि गिवन है आपको। 1 को मैंने अभी x लिया है, ये लीजिए x। तो 2, भाई 2 तो पता नहीं, उसी के लिए तो मैं लॉजिक लगा रहा हूं ये वाला। तो यहां से एंगल 2 कितना हो गया, एंगल 2 हो गया 90 माइनस x। इसी तरह से मैंने 1 की वैल्यू लेट ले ली, 2 की निकाल ली, 3 निकालूंगा, 4 निकालूंगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की वैल्यू निकालने की। तो चेक करो, ABCD एक रेक्टेंगल है ना, तो फिर 2 प्लस 3 तो 90 होगा। वर्टेक्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल, बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90, जिसमें अभी 2 का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, 90 माइनस का x। 3 के लिए तो ये वाला लॉजिक लगा ही रहे हैं हम लोग। तो 90 से 90 इधर कट गया, x उधर चला गया। तो एंगल 3 कितना आ गया, एंगल 3 का वैल्यू x आ गया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। चलिए 4 निकालते हैं। अब 4 के लिए वही लॉजिक, भाई AC परपेंडिकुलर है XY के, तो ये पूरा हिस्सा भी तो 90 डिग्री होगा। तो मैंने क्या लिखा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। रीजन, AC परपेंडिकुलर XY विच इज गिवन। चलो 3 अभी निकाला मैंने x, 4 के लिए तो ये लॉजिक ही लगा रहे हैं हम। तो एंगल 4 का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस का x। पहला कंसेप्ट ये है कि इन चारों वैल्यूज को आप पहले लेकर आए। अब क्या करना है, मुझे
इस एंगल 5 का वैल्यू चाहिए जो एक्चुअल में है तो डायरेक्टली 90 डिग्री। वो कैसे भाई, रेक्टेंगल है ना, तो ये पूरा एंगल तो 90 है, तो पक्की बात ये भी 90 होगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं ना कि एंगल 590 है, तो ये प्रूव करके दिखाएंगे। फिर 5 के बाद मैं निकालूंगा एंगल 6 का वैल्यू। तो चलिए पहले 5 के पास चलते हैं। 5 के लिए पहले यहां पर एक एंगल 7 भी डाल दीजिए, ठीक है। और हमने क्या लिखा, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। रीजन, लीनियर पेयर। अब 7 तो 90 है, वर्टेक्स एंगल ऑफ द रेक्टेंगल, तो भाई 7 की जगह 90 लिख देंगे, 5 निकल आएगा अपने पास वहां से। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से कीजिएगा। तो ये 90 गया उधर, तो कितना आ गया, एंगल 5 आपके पास, एंगल 5 आ गया 90। अब DCY में, ट्राइंगल DCY में लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी और एंगल 6 निकाल लीजिए। तो चलिए, इन ट्राइंगल DCY एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो भाई देखो 4 का वैल्यू क्या है अपने पास, 4 का वैल्यू है 90 माइनस एक्स। 5 का वैल्यू क्या है, 5 का वैल्यू है 90। एंगल 6 निकालने के लिए ये वाला लॉजिक लगाया जा रहा है, इज इक्वल टू 180। चलिए, तो 90 प्लस 90 180, इधर भी 180, तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स चला गया उस तरफ, तो एंगल 6 का वैल्यू कितना आ गया, एंगल 6 का वैल्यू एक्स आ गया अपने पास। चलिए ठीक है, अब देखो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें कौन साइक्लिक प्रूफ करना है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एंगल इस y को और इस b को मिला के 180 प्रूफ कर दूंगा। तो एंगल y तो अकेला एंगल 6 है, लेकिन एंगल b अकेला नहीं है, उसमें 2 एंगल अटक रहे हैं। कौन कौन से, एक 8 और एक 9। तो एक्चुअल में मुझे आंसर में प्रूफ क्या करके लाना है, मुझे लाना है 6 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 180। अगर मुझे इसे कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है, तो ऐसा मानो कि 6 का वैल्यू तो मैं आपको निकाल के ला चुका हूं, अब 8 और 9 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ये बात बन जाएगी, 8 और 9 का वैल्यू और निकाल दूंगा, एडअप कर दूंगा, गारंटी है 180 आ रहा होगा। अब सोचो कि मैं ये 8 कैसे लेके आऊं, ध्यान से देखो, 8 और 2, दो ऐसे एंगल हैं जो दो डिफरेंट ट्रायंगल में आ रहे हैं। अगर मैं किसी तरह से 8 और 2 को बराबर प्रूफ कर दूं, तो क्योंकि 2 तो मेरे पास है, ये रहा 90 माइनस एक्स, तो 8 भी आ जाएगा। अब ऐसे दो एंगल बराबर करने का तो कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन आप इसे सीपीसीटी लिख सकते हो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाए। तो ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढिए जिसमें एंगल 8 और एंगल 2 आ रहा हो, उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, बात बन जाएगी। चलो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी जिसमें एंगल 2 आ रहा है, डी सी बी जिसमें एंगल 8 आ रहा है। तो चलिए पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी। और देखो हमारे पास कोई ऐसी तीन चीजें हैं जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो चेक करो, ए बी डी सी के बराबर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, नाम का ऑर्डर भी चेक करेंगे, ए बी और डी सी, बिल्कुल सही। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, रीजन डालेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। चेक करो, एंगल ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल, और डी सी बी मतलब 2 + 3 ये पूरा एंगल 90 डिग्री, वर्टेक्स एंगल ऑफ द रेक्टेंगल। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, याद रखना एंगल ए बी सी लिखते समय हम इस मिडल एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी में बी 90, ऐसे डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ध्यान रखना एंगल सी मिडल वाला एंगल 90 है, बिल्कुल मिडल वाला एंगल है, डी सी बी मिडल वाला एंगल 90 है, और इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री, वर्टेक्स एंगल ऑफ द रेक्टेंगल। चेक करो दोनों ट्रायंगल में बीसी बीसी कॉमन तो नहीं आ रहा, नाम के ऑर्डर में चेक करो बीसी, लेकिन यहां इस साइड सी भी आ रहा है, तो लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू सी बी कॉमन। तीन चीजें तो मिल गई। देखो कौन सा ऑर्डर इसको कॉन्ग्रुएंट बना रहा है, तो एक ट्रायंगल में चेक करो, हमने ये वाली साइड ली है, फिर ये वाला एंगल लिया है, ये वाली साइड ली है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए और एस। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, और रीजन हो गया एस ए एस। और चेक करो हमने कॉन्ग्रुएंसी की क्यों है, एंगल 8 और एंगल 2 को बराबर करने के लिए। तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या डाल देंगे, सीपीसीटी। एंगल 2 हम पहले निकाल चुके हैं,
तो पता चला एंगल 8 का वैल्यू भी कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 90 माइनस का x। ये लीजिए बन गई बात। मैंने क्या बोला था, 6, 8 और 9 का वैल्यू इंडिविजुअली निकाल के ऐड करना है 180 लाने के लिए। तो देखो 6 मैं निकाल चुका हूं, 8 मैंने निकाल लिया, बस 9 की जरूरत पड़ने वाली है, सो ये बात बन जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, पूरा एंगल ए बी सी, ये पूरा भाई वर्टेक्स एंगल ऑफ द रेक्टेंगल है तो 90 होगा, और ये पूरा 9 जिसकी वैल्यू एक्चुअल मुझे चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, तो एंगल ए बी सी, ध्यान रखना ए बी सी, ये पूरे एंगल की बात चल रही है, अकेले 8 की नहीं, पूरे एंगल की। तो ये ए बी सी प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पेयर। भाई ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल मिलाकर कितना 180, लेकिन ए बी सी ये तो पूरा का पूरा 90 है, वर्टेक्स एंगल ऑफ द रेक्टेंगल 9 निकालने के लिए ये वाला लॉजिक लगाया जा रहा है। तो कितना आ गया एंगल 9, लेके जाओ 90 को उस तरफ, तो एंगल 9 भी कितना आ गया 90 डिग्री। चेक करो, जिन 3 एंगल्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो तीनों आ तो नहीं गए, 6, 8 और 9, फिर इन्हें ऐड ही तो करना है। तो 6 मेरे पास है, इक्वेशन 1 मान लेता हूं, 8 मेरे पास है, इक्वेशन 2 मान लेता हूं, 9 मेरे पास है, इक्वेशन 3 मान लेता हूं, और तीनों को ऐड कर देता हूं। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो एलएचएस जोड़ो इनके, एलएचएस में लिखा है 6, 8 और 9, 6, 8 और 9। अब जरा इनके आरएचएस भी जोड़ लो। तो इसका पहला आरएचएस है x, दूसरे का आरएचएस है 90 माइनस x, और तीसरे का आरएचएस है 90। जरा जोड़ना है ना, तो x से x चला गया, 90 प्लस 90 180। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट एंगल का सम एक क्वाड्रिलेटरल में 180 के बराबर है। देयरफॉर द पॉइंट्स डी बी एक्स वाई आर कॉन्साइक्लिक। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था, हॉट्स लेवल का। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया आप बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करना। कोई और तरीके से स्टार्ट करोगे तो फिर आंसर बीच में फंस जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सर्कल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।